नमस्कार दोस्तों, वेद मैया कैरियर एकेडमी में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एनसीईआरटी की जो सीरीज चलाई है उसमें आज हम एनसीईआरटी के भूगोल का पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, उसके बारे में हमने एक वीडियो में जानकारी भी हासिल की है। दोस्तों, आइए देखते हैं आज दूसरे वीडियो में। आज बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे और दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। और दोस्तों, इसी चैप्टर में जो एनसीईआरटी के फैक्ट्स है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी हम गौर से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने तारों और ग्रहों के बीच में जो अंतर है उसके बारे में अगले वीडियो। तो आइए दोस्तों देखते हैं। यह सौर मंडल हमें दिखाई देता है। इसी इमेज में आप देख सकते हो सौर मंडल है। सौर मंडल से सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध। यह आप देख सकते हो कि सौर मंडल में सूर्य से सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वह है मर्क्यूरी यानी कि बुध। उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र को दोस्तों हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, जिसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। दोस्तों, एक बात और आपको महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ कि ये जो मर्क्यूरी है यानी कि सूर्य से सबसे नज़दीक का तारा है बुध, वह सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह भी है। और दोस्तों, यह जो दिए गए हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, सौरमंडल में अकेला सूर्य ही एक तारा है। बाकी सब यहाँ आपको जो दिखाई देते हैं वह सब ग्रह है। तो दोस्तों, सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध, उसके बाद आएगा शुक्र, उसके बाद आएगा पृथ्वी जिस पर जीवन संभव है, उसके बाद आएगा मंगल जिसे लाल रंग का ग्रह भी कहा जाता है, उसके बाद है बृहस्पति। यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में आप ये पट्टा देख रहे हैं ना, जो छोटे छोटे अवकाशीय पिंड है उसे क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहा जाता है। यह क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, वह मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको दिखाई देती है। बृहस्पति के बाद का ग्रह है शनि, जिसके आसपास आप यहाँ अवकाशीय वलय देख सकते हैं। उसके बाद है यूरेनस और नेपच्यून। दोस्तों, प्लूटो पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में जब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय समिति ने अपनी सिफारिश दी तब प्लूटो को छोटे पिंड के रूप में माना गया है। अब उसे ग्रह के रूप में नहीं माना जाता। तो दोस्तों, यहाँ एक टेबल दिया है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बुध है, वह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में उसे 28 दिन का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में उसे 59 दिन लगते हैं। दोस्तों, ये सूर्यमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। दूसरा है शुक्र, तो उसे अपने चारों ओर एक परिभ्रमण करने में 255 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 243 दिन लगते हैं। पृथ्वी है, जिसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 365 दिन लगते हैं, यानी कि एक साल। हमारे यहाँ एक साल की गिनती 365 दिन की होती है। यही गिनती शुक्र के ऊपर देखें तो 255 दिन में एक साल पूरा हो जाता है, और वही गिनती बुध पर देखें तो 88 यानी कि 88 दिनों में एक साल पूरा हो जाता है। तो मंगल का जो घूर्णन है अपने अक्ष पर एक दिन का है और उसका सूर्य की चारों ओर परिक्रमण है वह 627 दिन का है, यानी कि 687 दिन में उसका एक साल पूरा हो जाता है। जब हमारे करीबन एक साल होता है तब मंगल पर ये एक साल 2 साल के बराबर हो जाता है। मंगल के चंद्रमा की संख्या देखें तो 2 है और पृथ्वी की चंद्रमा की संख्या 1 है, जो हमारा चंद्र है।
ये सब आंतरिक ग्रह है, सूर्य के बहुत नज़दीक है और ये सब चट्टानों से बने हुए ग्रह है, इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो बाह्य ग्रह है वह वायुओं से बने होते हैं, यानी कि गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। उसमें देखते हैं तो बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 11 महीने यानी कि लगभग 12 साल लगते हैं और अपने घूर्णन पर 9 घंटे 56 मिनट, चंद्रमा की संख्या 53 है। वह शनि भी देखे तो शनि के चंद्रमा की संख्या भी यहाँ देख सकते हो आप 53 है। यानी कि बृहस्पति और शनि, इनके चंद्रमा की संख्या 53 है। ये सबसे ज़्यादा है, दोनों के चंद्रमा सबसे ज़्यादा है। यूरेनस के देखें तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 साल लगते हैं। दोस्तों ये बहुत दूरी वाला ग्रह है सूर्य से। और नेपच्यून के देखें तो 164 साल जब पृथ्वी पर होते हैं तो वहाँ का 1 साल होता है। दोस्तों यह आप देख सकते हैं कि कितनी दूरी होगी। और उसके चंद्रमा की संख्या 13 है और यूरेनस के चंद्रमा की संख्या 27 है। दोस्तों सबसे ज़्यादा चंद्रमा की संख्या वाले 2 ग्रह है बृहस्पति और शनि, दोनों की लगभग समान है 53। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों ग्रह है। ये चारों ग्रह आप देख सकते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सूर्य के बहुत दूर है और गैस और तरल पदार्थों से बने हुए होते हैं। इसे उसे बाह्य ग्रह कहा जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जिसे आंतरिक ग्रह के रूप में जाना जाता है, वह सूर्य के सबसे नज़दीक है और चट्टानों से बने होते हैं। और क्षुद्र ग्रह की पट्टी भी आप देख सकते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। मंगल को लाल रंग का ग्रह भी माना जाता है और शुक्र को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ब्रदर भी माना जाता है। दोस्तों ये जो शुक्र है वह अकेला सौरमंडल में ऐसा ग्रह है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है। दोस्तों सारे ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, लेकिन शुक्र अकेला ऐसा है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है, यानी कि दूसरे ग्रहों से विपरीत घूर्णन करता है। आइए दोस्तों यह देखते हैं कि क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखिए। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य से संबंधित जो सौर शब्द है वह कहाँ से मिला है हमें, तो पौराणिक रोमन कहानियों में। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है आपके लिए। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा भी एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। हमने देखा है दोस्तों बृहस्पति और शनि की सबसे ज़्यादा चंद्रमा की संख्या है, यानी कि लगभग 53 है। दोस्तों हमारे यहाँ पृथ्वी का यह जो चंद्रमा है, हमारा जो चंद्र है वह पृथ्वी का चंद्रमा है और वह है नेचुरल यानी कि कुदरती उपग्रह है। दोस्तों जो चंद्रमा है वह कुदरती है। हमारे यहाँ हमारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आसपास कृत्रिम चंद्रमा भी वहाँ भेजे हैं। हमारा पहला था आर्यभट्ट और दूसरा था रोहिणी, और हमारे जो स्वदेशी निर्माण का पहला था वो रोहिणी था। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है।
सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सूर्य के बारे में देखते हैं दोस्तों। सूर्य सौरमंडल में केंद्र की स्थिति में है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। यानी कि वह सूर्य पृथ्वी से, यानी कि हमारे ग्रह से, जिस ग्रह पर हम जीवन जी रहे हैं उसी ग्रह से उसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। दोस्तों, सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। दोस्तों, ये बच्चों के लिए है कि उनके याद रखने हैं, तो माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। दोस्तों, जो रास्ता है यानी कि वह वृत्त है, वह दीर्घवृत्ताकार है। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 28 दिन लगते हैं। यानी कि जो 28 दिन है वह उसमें एक चक्कर पूर्ण करता है, यानी कि 1 साल पूरा हो जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। दोस्तों, ये बहुत मज़ेदार जानकारी है कि शुक्र है उसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में बैठक की थी, में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोदने में लगे। दोस्तों, आर्यभट्ट ने कहा था, जो भारत के गुप्त काल के सबसे प्राचीन खगोल शास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वह उस पर पड़ता है और उसके बाद उसमें से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है उससे वह चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोदने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और दूंगा कि हमारे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम से ही हमारे देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का लॉन्चिंग किया था, और वह भी रशियन अवकाशयान स्पुतनिक के माध्यम से किया था। आइए दोस्तों, देखते हैं आगे। पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी का आकार पूछे कि वो कैसा है, तो वह आकार भू आब है। क्यों? क्योंकि यह ग्रहों से थोड़ी चपटी है, इसीलिए इसे भू आब कहा जाता है। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है।
इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, हमारे पहले अवकाश यात्री थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो हमारे पहले अवकाश यात्री थे, वह अवकाश यात्रा करके जब वापस आए तब हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी। उन्होंने उनको कॉल किया और उन्होंने पूछा कि आसमान से पृथ्वी को जब आपने देखा तो हमारा देश कैसा दिखाई देता था। तब उन्होंने कहा कि हमारा देश सोने की चिड़िया दिखाई देता था, मेरा भारत महान, ऐसा कहा उन्होंने। यह देखते दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी काटती है ये प्रकाश की गति। इस गति के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है दोस्तों, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, इसलिए। आइए देखते हैं दोस्तों चंद्रमा। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी के सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ एक रोचक तथ्य दिया है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है, तो वह है राकेश शर्मा। आइए दोस्तों देखते हैं, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे सूर्य की चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह के बारे में देखते हैं तो एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, इनसैट-2 इत्यादि। दोस्तों, हमारे स्पेस प्रोग्राम के बारे में हम आपको सभी डिटेल बता देंगे एक अलग से वीडियो में। चंद्रमा के बारे में देखते हैं तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है, तो यह इसका रीज़न दिया है कि पृथ्वी का चक्कर लगाने में उसे 27 दिन लगते हैं और इस उतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूर्ण करता है। इसी के परिणाम स्वरूप चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। दोस्तों, हमने बताया था आपको कि मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षाओं में जो अवकाशीय पिंड पाए जाते हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हो। उल्का पिंड, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान को एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। दोस्तों, 10⁻²2 10⁻11 आकाशगंगाएं हैं
और 10⁻22 तारे भी हमारे आसमान में हैं। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार उसका नाम आकाश गंगा पड़ा है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।